राजूदास जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या हो गया है आपकी नजरों में? क्योंकि एक बयान पर विवाद सलटता नहीं है। जो रामचरितमानस की प्रतियां उन्होंने जलाई, उस पर तो उन्हें फटकार लगाई है, उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब एक नया विवाद सामने आ गया। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके नजरिए में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या हो गया है? पहले तो पूरे देशवासी को पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी ही बनी रहे, धन धान से परिपूर्ण रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब 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 भगवान राम की कृपा बनी रहे, ऐसा मंगल कामना। दुर्भाग्य की बात है, अभी तक मैं समझता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पर्सनल बयान है, लेकिन अब यह समझ में आ रहा है आज के डिबेट से। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर संतों को ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझको अब सीधे सीधे पे पता चल गया कि यह साजिश है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के द्वारा यह कराया जा रहा है कि सनातन का अपमान करो, मुसलमानों को खुश करो, मुसलमान मेरे तरफ रहे, समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठा मुसलमानों का रहे। मैं पूछना चाहता हूं निवेदन पूर्वक, क्या साधु ने ही सिर्फ ठेका लेकर रखा है क्या? संजय भाई हिंदू नहीं है? अगर हिंदू हैं, अगर ओरिजिनल माते पिता के पुत्र हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। ओरिजिनल अगर सनातन से जन्मे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछना और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना। दूसरी बात, उन्होंने कहा क्या साधु संतों आदि शंकराचार्य से सीख लेनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, सनातन में महिला को जिस प्रकार से शक्ति का रूप दिया गया है, शक्ति के रूप में पूजा होती है। नवरात्रि में आप देख सकते हैं कि 9 वर्ष तक की कन्या को हम किस प्रकार से पूजते हैं। तो मैं पूछता हूं इनसे, क्या अब भी सनातन को सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या? अब भी बहस की जरूरत है क्या? सनातन तो ऐसा सहिष्णु है कि आप देखिए, कमलेश तिवारी ने एक कमेंट किया, गला कट गया। नुपुर शर्मा ने इसी डिबेट में ही अगले व्यक्ति को कहा था कि हाँ मोहम्मद साहब, क्या मैं कहूं कि मोहम्मद साहब ने 6 वर्ष के कन्या के साथ निकाह किया और 9 वर्ष के कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाया। मैं भी ये कह सकता हूं। इस पर देखिए, कन्हैया कुमार जैसे लोगों का गला कट गया। तो हम सनातनी, हम सहिष्णु हैं, कोई भी कुछ बोलकर चला जाइए। दुर्भाग्य की बात है, बड़ी निंदा की बात है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी कुतर्क रख के टीवी चैनल डिबेट में बचने का प्रयास करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ सनातन का जिम्मा राजूदास का नहीं है, सनातन का जिम्मा आरएसएस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है। अगर ओरिजिनल में संजय जी हिंदू के पुत्र हैं, अगर माता पिता के खून है या सनातन में जन्म लिया है, तो अधिकार उनका भी है, वो भी उनको जवाब दें, पूछें। अब पर्सनल बयान एक आध दो दे दे तो चल सकता है। राजूदास ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सर ले आओ, स्वामी प्रसाद मौर्य का ठुकाई भी किया, कुटाई भी किया, स्वामी प्रसाद मौर्य को ठीक भी किया, और स्वामी प्रसाद मौर्य से कहा कि मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं, ठीक है राजूदास गलत बोले तो राजूदास आतंकवादी हो सकते, मैं मानता हूं, लेकिन भगवा को आतंकवादी कहना कहां तक न्याय उचित है? मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश में आतंकवाद का वारदात होता है और सब के सब जो पकड़े जाते हैं वो इस्लाम धर्म के मानने वाले होते हैं। क्या मैं ये कहूं कि मोहम्मद साहब आतंकवादी हैं? क्या ये कहना उचित है? क्या न्यायोचित है? क्या आज तक किसी भी धर्म के बारे में राजूदास क्यों नहीं बोलता? हाँ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का सर ले आओ, इसलिए कहा। उसके बाद मैंने अपने बयान की निंदा की, खुद निंदा की। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हमने बोला, आहत होकर बोला। आप समझो, कुरान की प्रति अयोध्या में, मैं पूछता हूं अभी तत्काल में, कुरान की प्रति अयोध्या में फाड़ के किसी मस्जिद में डाल दिया था सर? क्या क्या देशद्रोह का कानून लगा, एनएसए लगा, जेल में बंद है, अभी तक जमानत नहीं हुई। और रामचरितमानस जिसने फाड़ा जलाया छूट के बाहर आ गया, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो ये विषय गंभीर है। आप स्वतः बैठकर टीवी चैनलों पे और बीजेपी को आप आगे कर देते हो, इससे बीजेपी का क्या लेना देना? मैं पूरा कहता हूं, क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं? क्या इस्लाम स्वीकार कर ले अखिलेश यादव? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। राकेश चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में। राकेश चंद्रा जी, एक चीज समझना चाहता हूं मैं, आस्था को कहा जाता है सभी तर्कों से ऊपर होती है आस्था किसी भी व्यक्ति की। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि लॉजिकल नहीं है, महालक्ष्मी के 4 हाथ हैं, ये लॉजिकल नहीं है, कोई बायोलॉजिकली अब 4 हाथ लेकर के पैदा नहीं होता है, लेकिन आस्था तो किसी भी लॉजिक से ऊपर होती है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? आपको क्या लगता है?
पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं पिछले करीब 40 साल से विश्लेषणात्मक दर्शन और धर्म दर्शन पढ़ा रहा हूं, और उसके अंतर्गत मैं ये बात जरूर सबके सामने रखना चाहता हूं कि भाषा के अंतर्गत हम सभी लोग प्रतीकों में ही सोचते हैं और प्रतीकों में ही बोलते हैं और प्रतीकों में ही लिखते हैं। तो प एक ध्वनि है जिसको हम प अक्षर से दिखाते हैं। तो अपने आप में प्रतीकों का बहुत महत्व है, और चाहे वो हमारी संवाद की भाषा हो और चाहे वो हमारी लिखी भाषा हो। और उसी तरीके से धर्म के अंतर्गत भी प्रत्येक धर्म में, चाहे वो इस्लाम के अंतर्गत चांद तारे का विचार हो या क्रूस का विचार हो, या देवी देवताओं को मानने वाले विभिन्न चित्रों के अंतर्गत अनेक भुजाएं दिखाने की बात हो। साथ ही साथ ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि जो भारत की जो परंपरा है, उसको जो बार बार सब लोग कह रहे हैं कि वो एक परंपरा है और वो सनातन परंपरा है। सनातन का मतलब है बहुत साल से चली आ रही है, लेकिन साथ ही साथ ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि हमारा जो एक बहुत ही शीर्ष चिंतन है वो है हमारा अद्वैत वेदांत का, जिसके अंतर्गत ईश्वर की धारणा अपने आप में उस तरह से नहीं आती जिस तरह से कि हमारे आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत ईश्वरवादी दर्शनों में आती है। तो ऐसे संदर्भों के अंतर्गत एक वैभवशाली राष्ट्र के अंतर्गत, जहां पर आपके यहाँ निरीश्वरवादी भी हैं, ईश्वरवादी भी हैं, ब्रह्मवादी भी हैं, माया का खंडन करने वाले भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, वहां पर सभी का चिंतन, सभी का तर्क होता है। और मैं ये वाली बात जो आप कह रहे हैं कि क्या तर्क से ऊपर आस्था है, तर्क से ऊपर आस्था नहीं मानी गई। जो यहाँ पर सबने माना कि हम तार्किकता के माध्यम से भी अपनी बात को रख सकते हैं, और जो हमारा सौंदर्य शास्त्र है वहां पर भी तर्क का अत्यधिक महत्व है। ये बात प्रतीकों की है कि किस तरह से, किस प्रतीक के माध्यम से ओम एक ध्वनि को हम किस चीज का प्रतीक मान रहे हैं, एक चांद तारे को हम किस तरह से किस चीज का प्रतीक मान रहे हैं, राष्ट्रध्वज को हम किस तरह से प्रतीक मानते हैं। तो प्रतीक और चिन्ह में एक फर्क होता है। चिन्ह थोड़े आर्बिट्ररी होते हैं कि आज आपने कहा कि लाल बत्ती पे रुक जाइए, कल आप ये तय कर सकते हैं पूरे स्तर पर कि नहीं लाल बत्ती पर अब जाएंगे। लेकिन जो प्रतीक होते हैं उनके साथ बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारा लंबा इतिहास भी जुड़ जाता है, और धर्मों के संदर्भ में ये प्रतीकों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत का संविधान बड़ा स्पष्ट है। भारत के संविधान में, जैसा अभी किसी और ने मेंशन भी करा, कि सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वीकृति है। पर 295A में ये वाली बात बड़ी क्लियर है कि अगर आप सयास किसी धर्म के खिलाफ और उसको अपमानित करने के लिए कुछ कहेंगे तो हाँ, ये एक दंडनीय अपराध है जी। और ये बात भी मुझे लगती है कि ये बात आप देखेंगे कि जो लोग मानते हैं निरीश्वरवाद को और जो लोग मानते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, ऐसी भी बहुत ही पुरानी परंपराएं भारत में है, आजीवक परंपरा है। नहीं, ईश्वर को नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन जो ईश्वर को मान रहा है उसके ईश्वर को इस तरीके से आप सवाल पूछते हैं वो सही नहीं है ना। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। हाँ ठीक है, वही मैं भी कह रहा हूँ। आप ईश्वर को नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर को लेकर के इस तरह की बेहुदा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के एक और विवादित बयान पर चर्चा कर रहे हैं, और इसमें अब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक वो हिंदू धर्म, सनातन और हिंदू धर्मों के जो प्रतीक हैं उनके खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल यहां तक उठाया जा रहा है कि क्या अखिलेश का रोल है इसमें, अखिलेश का क्या रोल है इसमें। विवेक पांडे साहब, अखिलेश यादव का कोई रोल है क्या? क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की बयानबाजी को सिर्फ दरकिनार कर दिया जाता है ये कहकर कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये कहने से काम चल जाता है क्या? देखिए, मैं आपसे बड़ी सज्जनता शिष्टाचार से कहूंगा कि मेरी बात आने दीजिएगा, क्योंकि कुछ सवाल भी आए हैं, और चूंकि मुख्य आज डिबेट का जो विषय है उस पर तो मुझे अपने पक्ष को रखना ही रखना है। मेरी बात आने दीजिएगा जरा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक वक्तव्य आया था कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर के ये कहा गया था, शिव हिमालय के पहाड़ों में रहते हैं, गले में सांप लिपटा रहता है, सर से पानी बहता है, और एक अन्य प्रमुख देवता भगवान विष्णु समुद्र की गहराई में छिपे, दोनों के बीच कोई संवाद नहीं है। सरस्वती को पटाने जैसी बात की गई थी। बंशीधर भगत उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। और उससे भी बड़ी बात कह देता हूं मैं, संजय निषाद जो भाजपा के साथ हैं, उन्होंने मां सीता के लिए क्या क्या शब्द कहे जग जाहिर है, मुझे उसको दोबारा दोहरा करके समय व्यर्थ नहीं करना यहाँ पे। नरेश अग्रवाल जिन्होंने रम विस्की किससे तौल दिया, जिसको हमने पार्टी से बाहर किया, आज वो किसके गोद में बैठे हैं? भाजपा की गोद में। तो मेरा एक निवेदन है
कि जरा भाजपा से कहिए सनातन का अपमान करने वाले पहले अपने नेताओं पे जरा कार्रवाई कर दे। रामचंद्र जागड़ा जी को भूले नहीं होंगे, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पूजा ना करने की अपील की थी, राज्यसभा सांसद है भाजपा के। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बात उठाते हैं तो उस पर भाजपा को बड़ा तकलीफ होती है, वो ये एजेंडा फैलाती है कि सनातन का अपमान हो रहा है। लेकिन जो उनके नेता सनातन का अपमान करके बैठे हैं उनकी गोद में, उन पर तो भाजपा कार्रवाई कर नहीं पा रही है, और कार्रवाई की उम्मीद हमसे कर रही है। मैं ये कहता हूं कि भाजपा पहले कार्रवाई क्यों नहीं करती। दूसरी बात मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं, आदरणीय महंत राजू दास जी ने बहुत अच्छी बात कही थी अभी। एक इसमें कमलेश तिवारी जी की बात आई। कमलेश तिवारी जी को सुरक्षा किसने दी थी और किसने उनकी सुरक्षा हटाई थी, इस पर भी मैं चाहूंगा कि हमारे संत हैं, चूंकि पूज्य है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने को ले आए, अपनी टिप्पणियों को ले आए। मैं तो जगद्गुरु परमहंस आचार्य की बात कर रहा था, जिन्होंने की करोड़ों की अभी राशि की घोषणा की थी सर काटने पे। तो मुझे लगता है कि जब आप सनातन के पक्षधर हैं तो आप अपनी गोद में बिठा करके सनातन का अपमान करने वालों को पदों से लाभान्वित करेंगे, और विपक्ष का कोई अगर उसमें कोई त्रुटि निकाल देता है तो उसको समझाने की जगह कार्रवाई की मांग किस बेशर्म मुंह से करेंगे आप भाई। मैं तो ये पूछ रहा हूं, जिस देश में आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की जाती है, जिसको वहां पे राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता चारों पीठ के शंकराचार्यों को, वो पार्टी सनातन की बात करेगी। हास्यप्रद है क्या इस मंच पे बैठे सारे बुद्धिजीवियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या भाई, कि बुद्धि सो गई है सबकी? जो लोग खुद सनातन का अपमान करके भाजपा के नेता मंत्री बने हुए हैं उन पर तो कार्रवाई नहीं